हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 29 रहेगा और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे आरएफएलपी टेक्निक के ऊपर। ये टेक्निक हमारी जो हमारे मार्कर्स रहते हैं, मोलिकुलर मार्कर्स, उन्हीं से रिलेटेड हमारी ये टेक्निक रहेगी। तो जो हमारा मोलिकुलर मार्कर का जो टॉपिक होता है उसके अंदर हम जो डिफरेंट टेक्निक्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे आरएफएलपी होता है, हमारे एएफएलपी होता है, उसके अलावा एक हमारी टेक्निक होती है आरएपीडी। तो इन सभी टेक्निक को हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, जिसमें से आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे आरएफएलटी टेक्निक के ऊपर। ठीक है, तो आरएफएलपी हमारा क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ अलग अलग वर्ड्स को मिला के ये हमारी पूरी टेक्निक बनाई गई है, जिसके अंदर हमारे क्या क्या आ रहा है? एक हमारा यहाँ पे आ रहा है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने स्टडी की होंगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? ये जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक डीएनए हो गया, इस डीएनए को क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर कट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक है, ये हमारे एंडोन्यूक्लियेज भी रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वे हमारे एंडोन्यूक्लियेज भी हो सकते हैं और वे हमारे एक्सोन्यूक्लियेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ना, वे हमारे एंडोन्यूक्लियेज होंगे। वो क्या करेंगे? जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डीएनए हो गया, इस डीएनए को वो क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर हमारे वहाँ पे कट इंड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारी आरएफएलटी टेक्निक होगी यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करेंगे और वे भी हमारे कौन से? एंडोन्यूक्लियेज वाले। ये जो हमारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होंगे, ये क्या करेंगे? अब जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक डीएनए हो गया, ठीक है, सिमिलर एक और हमारे पास यहाँ पे ये डीएनए हो गया। ठीक है, और इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करें? कंपेयर करके चल रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे ए है और ये हमारे पास यहाँ पे बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करके चल रहे हैं कि ये दोनों जो हमारे सैंपल है ना, वो दोनों एक ही पर्सन के है या फिर डिफरेंट पर्सन के है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि ये डीएनए हो गया, एक ये वाला डीएनए हो गया। अब हम दोनों ने क्या किया यहाँ पे? इन दोनों यहाँ पे सैंपल्स को हमने एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हमने यहाँ पे इसको ट्रीट किया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है, पर्सन ए हो गया, उसका सैंपल है ये, एक ये बी सैंपल हो गया। तो इनके अंदर क्या होगी कि जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा ना, इनको रिकॉग्निशन साइट अलग अलग जगह पे होगी। जैसे कि सपोज करके चलते हैं, यहाँ एक तो हमारी यहाँ पे साइट हो सकती है, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे साइट हो जाती है। ठीक है, ये कौन सा हमारा? ए सैंपल। अब जो बी सैंपल है ना, उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो हमारी साइड थी ना, वो भी हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाली साइड भी प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि यहाँ पे हमारा ना इनके बीच में भी एक और अगर यहाँ पे साइड प्रेजेंट हो हमारी, ठीक है, तो ए के अंदर तो क्या हो रहा था? जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कोई 10 KB का हमारा फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इस पूरे सैंपल को, जब हमने इस रिसीवर एंजाइम के साथ, जब इसको हमने यहाँ पे ट्रीट किया, तो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये ए वाला सैंपल था ना, ये हमारा कितने केबी का बैंड देगा? 10 KB का यहाँ पे बैंड में देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बी सैंपल को कंपेयर करते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा पहले 10 KB का हमारा फ्रेगमेंट आ रहा था, अब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था या फिर एंजाइम था, वो हमारा क्या करेगा? वो इस जगह पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा और उसके साथ साथ इस जगह पे भी वो कट इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देगा। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा पूरा 10 KB का एक फ्रेगमेंट था, अब ये हमें कितने केबी का फ्रेगमेंट मिलता है? ये हमारे यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं, ये हमारा 4 KB का फ्रेगमेंट हो गया और ये हमारा यहाँ पे 6 KB का फ्रेगमेंट हो गया। तो बजाय कि हमें यहाँ पे 10 KB का फ्रेगमेंट मिले, उसकी जगह हमें क्या मिल रहा है? 4 KB का और 6 KB का। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे ये सैंपल है ना, वे हमारे अलग अलग इंडिविजुअल्स के होंगे। अब क्या यहाँ पे रहता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर हमारी जो रेस्ट्रिक्शन जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होगी, वो हमारी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और ये जो हमारी डिफरेंट होगी ना, ये यूं नहीं है कि हर एक पर्सन टू पर्सन हमारे यहाँ पे वेरी करे। हो सकता है कि कुछ हमारी साइट ऐसी होंगी जो कि एक दूसरे के साथ वहाँ पे मैच भी हो सकती है, कुछ हमारी वैसी भी होंगी जो हमारी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए अगर हम वहाँ पे बात करें, तो कुछ हमारी ऐसी साइट होगी जो कि हमें डिफरेंट वहाँ पे रिजल्ट देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दिया गया ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक ये हमारा फ्रेगमेंट है और एक ये वाला हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला है ना, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है एक नॉर्मल के लिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसका हमने जहाँ पे जब इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जब हमने यहाँ पे इसको कट किया, ठीक है, तो ये हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे? इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 साइट्स थी। ठीक है, एक इसने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट कर दिया और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने MST1 के साथ इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसको यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, तो वहाँ पे क्या कर देगा? कट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें 2 फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, एक ये वाला हमारा फ्रेगमेंट हो जाता है और एक ये वाला हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट हो गया।
ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे नॉर्मली पर्सन के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे हमें डिफरेंट बैंड देखो मिल रहे हैं। लेकिन ये एक हमारा यहाँ पे रेड वाला हमें यहाँ पे बैंड दिख रहा है, एक ये वाला हमारे यहाँ पे बैंड हमें एक अलग से यहाँ पे बैंड दिख रहा है। अब ये हमें यहाँ पे बैंड क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने इनको क्या किया हुआ है, किसी प्रोब के साथ यहाँ पे इनको रिएक्ट किया हुआ है। इस प्रोब के साथ हमने क्या कर दिया, इसको रिएक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हमने प्रोब यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो ये हम यहाँ पे अलग से कलर एक शो कर रहे हैं। अब ये तो हमारा किसके लिए हो जाता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अब एक तरफ यहाँ पे एक डिजीज वाला पर्सन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये वाली साइड थी ना, बीच वाली जो साइड थी, यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई। यहाँ पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है। जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि कई बार क्या होता है, ये जो हमारे यहाँ पे ऊपर वाली जो नॉर्मल के लिए है ना, ये हमारा किसको शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है एक जो हमारा डोमिनेंट एलील हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ ये वाला जो हमारे यहाँ पे डीएनए में जो शो किया गया है, ये हमारा किसके लिए हो जाता है, ये हमारा रिसेसिव एलील के हो जाता है। तो रिसेसिव एलील के अंदर यहाँ पे अगर हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ अगर इसको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो ये क्योंकि हमारा रिसेसिव था, और रिसेसिव हमारा यहाँ पे डोमिनेंट से कुछ ना कुछ तो उसके अंदर सीक्वेंस हमारा डिफरेंट होगा, तभी तो ये हमारा रिसेसिव है, कुछ दूसरा हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ये सेकंड साइड थी ना, यहाँ पे हमारा म्यूटेशन हो जाती है। इस साइड के ऊपर हमारी क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। और हमने क्या बताया था कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर ही कट इंट्रोड्यूस करेंगे। यूँ नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी जहाँ पे भी जगह मिली वहाँ पे कट कर दिया। जहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी, सिर्फ उसी जगह पे ये कट इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सेकंड साइट थी, ठीक है, ये हमारा कौन सा था, रिसेसिव एलील था, और इसके अंदर क्या होता है कि जो सेकंड साइट है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया कि जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। और सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट, जिसको पहले हमारा जो एंजाइम था वो उसको आइडेंटिफाई या फिर उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा था, अब क्योंकि इसका सीक्वेंस ही चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे इसको तो ये अब इस पर्टिकुलर जगह पे तो ये कट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो पहले में यहाँ पे दो बैंड अलग अलग देखने को मिल रहे थे, अब हमें कितने बैंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सिंगल एक ही बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले में जो दो बैंड यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, अब जो हमारे यहाँ पे डिजीज वाला पर्सन होगा, इसके अंदर ये वाला बैंड यहाँ पे मिसिंग है, सिमिलरली ये वाला बैंड भी यहाँ पे मिसिंग हो गया। जबकि इसकी जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला हमें बैंड यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के अंदर ये वाला बैंड हमें नहीं देखने को मिला था। तो ये जो हमारे यहाँ पे बैंड आया ना, ये हमारा किसको शो करेगा कि ये डिजीज वाला पर्सन हो गया। ठीक है, या फिर जो ये हमारा अलील होगा ना, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, जो हमारा रिसेसिव वाला होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव वाला पर्सन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारा डीएनए सैंपल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसको वहां पे कट करेंगे। ठीक है, और ट्रीट करने के बाद या फिर उसके साथ कट करने के बाद उसके अंदर क्या होगा कि हमें जो डीएनए है ना हमारा, ठीक है, वो हमें अलग अलग फ्रेगमेंट का मिलेगा, अलग अलग लेंथ की फ्रेगमेंट मिलेगी वहां पे भी। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो हमें जो नॉर्मल पर्सन था ना, उसके अंदर हमें ये वाली लेंथ के हमें फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे थे, दो अलग अलग फ्रेगमेंट। ठीक है, जो हमारा डिजीज वाला है ना, उसके अंदर हमारा जो लेंथ है फ्रेगमेंट की वो चेंज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर हमारे अलग अलग वर्ड यहाँ पे इंक्लूडेड है। जैसे कि हमने रिस्ट्रिक्शन हमारा किसके लिए हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। फ्रेगमेंट लेंथ क्या हो जाता है कि जब हमने अपने सैंपल को यहाँ पे किसी एंजाइम के साथ ट्रीट करवाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमें अलग अलग फ्रेगमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, और वो जो हमारे फ्रेगमेंट होंगे यहाँ पे डीएनए के, उनकी जो लेंथ होगी ना, वो यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और जो ये लेंथ डिफरेंट आ रही है, हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि उसके अंदर हमें अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से एक हमें पूरा ही यहाँ पे बैंड ये देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा एक ये सिंगल ही बैंड हमें दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा था। तो ये जो डिफरेंस आया ना, ये हमारा किसकी वजह से आता है, पोलीमॉर्फिज्म की वजह से। अब ये पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोलीमॉर्फिज्म होता है जैसे कि जो सीक्वेंस है ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, देखो लोकस तो दोनों का सेम ही था, ये वाला भी लोकस वही था, ये वाला भी लोकस वही था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही लोकस के अंदर हमें अलग अलग यहाँ पे सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा अलग सीक्वेंस था, यहाँ पे हमारा अलग सीक्वेंस था, तो यही हमारा क्या होता है, पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपलेस्ट अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो सैंपल है ना, ठीक है, उसके सीक्वेंसेस की वजह से जब हमने उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करवाया, तो वहां पे हमें अलग अलग फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, और वे जो हमारे फ्रेगमेंट होंगे वे हमारी डिफरेंट लेंथ के होंगे। और यही हमारा यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू लिया, तो इसी को हम यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, RFLP रेफर टू डिफरेंस और वेरिएशन
among people in their DNA sequences at the site recognized by the restriction enzyme. Such variation result in DNA fragment of different sizes or length produced by digesting the DNA with a restriction enzyme. जो हमारी ये वेरिएशन हमें फ्रेगमेंट्स के अंदर देखने को मिल रही है वो हमें क्यों देखने को मिलती है? रिजल्ट इन डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेस्टिंग विद द डीएनए digesting the DNA with restriction enzyme. RFLP can be used as a genetic marker often used to follow DNA inheritance through families. ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे हम एक केस स्टडी भी करेंगे, तो जो पेरेंट्स है, ठीक है, और वहां पे अगर कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या फिर ये जो प्रोजनी है, ठीक है, या फिर ये जो ऑफस्प्रिंग है ये इसी पेरेंट्स का है या फिर दूसरे पेरेंट का, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए वहां पे हम RFLP टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, अब देखो एक एलील तो कहां से आया होगा, मदर से आया होगा, एक एलील कहां से आया होगा, फादर से आया होगा, तो जो इसके जो फ्रेगमेंट यहाँ पे में देखने को मिलेंगे वे किसके साथ मैच होने चाहिए, इन दोनों पेरेंट्स के साथ यहाँ पे मैच होने चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या फिर दूसरे पेरेंट्स का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेसिज्म। और इसी के बारे में अगर हम यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेसिज्म RFLP is a difference in homologous DNA sequences that can be detected by the presence of fragment of different length after digestion of the DNA sample in question with a specific restriction endonuclease। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस है, होमोलोगस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक हमारा डोमिनेंट वाला था, एक हमारे यहाँ पे जो रिसेसिव वाला एलील था, तो जो हमारे होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस है ना, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये होमोलोगस का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो एक हमारा जो पेयर हम बात करते हैं ना कि एक जो हमारा कैरेक्टर होते हैं उसके लिए हमारे दो एलील होते हैं, तो वही हमारे यहाँ पे होमोलोगस सीक्वेंसेस है कि जो हमारे एक कैरेक्टर है ना उसके लिए हमारे जो अलग अलग होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये होमोलोगस का मतलब यूं नहीं है कि बिल्कुल सेम ही यहाँ पे सीक्वेंस है, कुछ हमारा वहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हमारे जो लेंथ है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स की वो हमारी डिफरेंट रहेगी। अगर बिल्कुल ही सेम हो गया तो वहां पे तो हमारा कोई चेंज हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है, इज द डिफरेंस इन द होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस। जो हमारे होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस है उनके अंदर जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, दैट कैन बी डिटेक्टेड। और ये जो हमारा डिफरेंस है DNA सीक्वेंसेस के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्रेगमेंट। और इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, जो फ्रेगमेंट हमें ऑब्टेन होंगे ऑफ डिफरेंट लेंथ आफ्टर डाइजेशन द DNA सैंपल इन क्वेश्चन विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसको हम जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट लेंथ के हम यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। और उन फ्रेगमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा होमोलोगस DNA है उसके अंदर जो हमारे डिफरेंसेस होंगे होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस के अंदर, उसको डिफरेंस को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एन RFLP probe is labeled DNA sequence that hybridize with one or more fragment of the digested DNA sample after they were separated on gel electrophoresis, thus revealing a unique blotting pattern characteristics to a specific genotype at a specific locus. Short, single or low copy genomic DNA और cDNA clones are typically used as the RFLP probe। यहाँ पे हम क्या करते हैं, RFLP probes का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इस टेक्निक के अंदर हमारे प्रोब यूज होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे AFLP टेक्निक होगी, आगे हम जैसे स्टडी करेंगे उनको, ठीक है, एक हमारी RAPD होगी, तो उसके अंदर भी आपको वहां पे ध्यान में रखना है कि वो हमारी जो टेक्निक है उसके अंदर हम प्रोब्स को यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कई बार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारे RFLP है ना, इसके अंदर हम जो प्रोब्स यूज करते हैं वे हमारे कैसे होते हैं, शॉर्ट, सिंगल स्ट्रैंड एंड लो कॉपी जीनोमिक DNA और cDNA। RFLP exploit variation in the homologous DNA sequences known as polymorphism। जो हमारे होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस है उसके अंदर हमारी जो वेरिएशन है ना, ठीक है, उसी को हमने क्या नाम दिया था, पॉलीमॉर्फिज्म दिया था। और इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, RFLP के थ्रू एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन और स्पीसीज और टू पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ जीन विद इन ए जीन सीक्वेंसेस। The term may be referred to a polymorphism itself as detected through the differing location of restriction enzyme site or to a related laboratory technique by which such differences can be illustrated. In RFLP analysis, a DNA sample is digested into fragment by one or more restriction enzyme, and the resulting restriction fragment are then separated by gel electrophoresis according to their size। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे DNA था उसको हमने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो हमारा DNA सैंपल था वो हमारा अलग अलग फ्रेगमेंट, अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट के अंदर हमारा वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब जो ये हमारे अलग अलग लेंथ के जो हमारे फ्रेगमेंट थे उनको हम क्या करते हैं,
उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने बैंड की बात की थी ना, तो ये हमने क्या किया, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर इनको रन करवाया, और वहां पे रन करवाने के बाद इनको क्या करते हैं, हम प्रोब के साथ इनको यहाँ पे रिएक्ट करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे में अलग से डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इनको यहाँ पे आपस में कंपेयर करके हम यहाँ पे इनके अंदर अगर हमारे कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म या फिर हमारा कोई डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे दो अलग अलग अलील हो जाते हैं, एक हमारा डोमिनेंट वाला, एक हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाला। देयर आर टू कॉमन मैकेनिज्म बाय विच द साइज ऑफ ए पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रेगमेंट कैन वेरी। इन द फर्स्ट सीमेटिक, ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द जीनोम इज डिटेक्टेड बाय ए डीएनए प्रोब थिकर लाइन। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हमारा डोमिनेंट अलील हो गया, ये हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाला अलील हो गया। इसके अंदर क्या किया हमने कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन, ये हमारी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, ठीक है, जहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है, जैसे पे हमारा क्या होगा, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है कि जो हमारा डोमिनेंट वाला लील है ना, इसके अंदर हमारी 3 ऐसी साइट है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हमारा कट इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और जो हमारी सेकंड और थर्ड साइट है ना, इनके बीच में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने एक प्रोब को यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए प्रोब को हमने यूज किया, और इस वाले जो हमारा यहाँ पे हमने प्रोब को यूज किया ना, तो अगर हम इनको यहाँ पे जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सिर्फ हमें यही वाला फ्रेगमेंट जिसके पास भी होगा, ठीक है, वो हमें वहां पे क्या होगा, हमें वहां पे विजुअलाइज होगा। बाकी कोई अगर ऐसा फ्रेगमेंट है जिसके पास ये वाला हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं रहेगा, वो वहां पे हमें विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ इसके अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन में लेके चलें, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा रिसेसिव एलील हो गया, और इसके अंदर जो हमारे सेकंडरी यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट थी, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे म्यूटेटेड कर दी, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा वो इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर अब हमारे यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो कंप्लीट यहाँ पे फ्रेगमेंट था, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 10 KB, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 7 KB, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3 KB का फ्रेगमेंट। ठीक है, ये जस्ट हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा बिल्कुल यूं नहीं है कि क्लियर कट ये हमारा 10 KB का, ये हमारा 3 KB का, ये हमने जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन अलील ए, जो हमारा डोमिनेंट वाला यहाँ पे अलील है, दैट जीनोम इज क्लीव्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द 3 डिफरेंट साइट्स ट्रायंगल्स, बट ओनली द राइट मोस्ट फ्रेगमेंट विल बी डिटेक्टेड बाय द प्रोब। यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा 3 अलग अलग साइट है, इन साइट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे 2 अलग अलग यहाँ पे हमें फ्रेगमेंट ऑब्टेन होंगे, और जो हमारा यहाँ पे लार्ज वाला फ्रेगमेंट है ना, जो हमारा राइट वर्ड यहाँ पे फ्रेगमेंट है, सिर्फ वही हमें यहाँ पे डिटेक्ट होगा, क्योंकि इसी के पास यहाँ पे प्रोब है, इसके पास तो प्रोब है ही नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको भी कट कर देते हैं, यहाँ पे भी कट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक तो ये वाला हमें यहाँ पे फ्रेगमेंट मिलेगा, एक ये वाला हमें फ्रेगमेंट मिलेगा। अब जिसके पास भी प्रोब होगा, सिर्फ वही हमने बताया था विजुअलाइज हो पाएगा, तो सिर्फ 7 वाला यहाँ पे विजुअलाइज होगा, जो हमारे यहाँ पे ये वाला विजुअलाइज होगा, जो हमारे यहाँ पे 3 वाला होगा, ये हमारा फ्रेगमेंट वहाँ पे विजुअलाइज हमें नहीं होगा। ठीक है, ये किस केस में होगा, ये हमारा 3 KB का था, ये हमारा 7 KB का, ये किस केस में था, डोमिनेंट वाले के अंदर। रिसेसिव वाले में क्या हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही फ्रेगमेंट मिलेगा 10 KB का, और इसी के अंदर हमारा क्या होगा, ये प्रोब भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमारा जो 10 होगा हमें, वो हमारा कौन सा होगा, 10 KB का फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इन अलील ए, जो हमारा यहाँ पे रिसेसिव वाला अलील है, उसके अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट 2 है, हैज बीन लॉस्ट बाय म्यूटेशन, सो द प्रोब नाउ डिटेक्ट द लार्जर फ्यूज फ्रेगमेंट रनिंग फ्रॉम साइट 1 to 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ही हमें फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। द सेकंड डायग्राम शो हाउ दिस फ्रेगमेंट साइज वेरिएशन वुड लुक ऑन ए साउदर्न ब्लॉट एंड हाउ ईच अलील 2 पर इंडिविजुअल माइट बी इनहेरिटेड इन ए फैमिली मेंबर। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं इस पेडिग्री के थ्रू, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, मदर है, ये यहाँ पे फादर हो गया। ठीक है, और इनके अंदर क्या है कि जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे जो जीनोटाइप है, ठीक है, वो जीनोटाइप यहाँ पे हो जाता है, ये जो जीनोटाइप है ना, ये अलग है। ठीक है, ये हमारा जीनोटाइप यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे जो फ्रेगमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ये जो हमारे यहाँ पे दिखाया गया है ना पैटर्न, ये हमारा किसका है, इस पर्टिकुलर पेडिग्री के लिए। तो यहाँ पे यूं कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला जो हमारे यहाँ पे हमें शो किया गया ना, ये इसी पेडिग्री से रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, ये हमारा जो डाटा में दिखाया गया ना, ठीक है, जो यहाँ पे फ्रेगमेंट हमें मिलेंगे उसके रिगार्डिंग है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया कि हमारे जो जीनोटाइप है वो हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, 2 तो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस हो सकते हैं और एक हमारे यहाँ पे हेटेरोजाइगस हो सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो हमारा कौन सा हो जाता है, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला। ठीक है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट अगर यहाँ पे होता है, तो वहां पे हमने क्या बताया था, देखो फर्स्ट हमारे यहाँ पे अलील कौन सा है, ये वाला अलील है। ठीक है, 2 अलील हो गए ना, दोनों हमारे यहाँ पे डोमिनेंट वाले हैं,
तो दोनों के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक तो मिलेगा 3 केबी का फ्रेगमेंट और एक में यहाँ पे कौन सा मिलेगा 7 केबी का फ्रेगमेंट। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा 3 केबी का। देखो ऊपर से हम इसको रन करवाना स्टार्ट करते हैं और जब हमने इसको ऊपर से यहाँ पे रन करवाएंगे तो जो हमारा स्मॉल वाला फ्रेगमेंट होगा वो तो हमारा यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, और जो ये हैवी वाला हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा ये कम डिस्टेंस को करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे हमें 2 फ्रेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा कौन सा हो गया 3 केबी वाला, ये हमारा कौन सा हो जाता है 7 केबी वाला। तो अगर हमारे दोनों के दोनों अलील यहाँ पे डोमिनेंट वाले हैं तो यहाँ पे हमें ये 2 फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों जो हमारे दोनों के दोनों अलील है वे हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाले हैं, तो यानी कि कौन सी कंडीशन हो गई होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन आती है होमोजाइगस रिसेसिव की, तो उस केस के अंदर यहाँ पे हमें किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा रिसेसिव वाला था उसके अंदर तो सिर्फ हमें 10 केबी का फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्रेगमेंट यहाँ पे सिर्फ सिंगल में जो देखने को मिल रहा है ये हमारा कौन सा हो गया 10 केबी का। अब थर्ड हमारा यहाँ पे केस आता है हेट्रोजाइगस का। तो हेट्रोजाइगस के अंदर तो ये दोनों कंडीशन है, ये वाली भी कंडीशन है और ये वाली भी कंडीशन है। जो हमारा ऊपर वाला यहाँ पे लील होगा इसके अंदर तो हमें 3 केबी 7 केबी दोनों में फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 केबी और 7 केबी दोनों में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पे रिसेसिव वाला होगा उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा 10 केबी का फ्रेगमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, जब हमने यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव की बात की, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात की और हेट्रोजाइगस की बात की, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमें अलग अलग यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रही है। और क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो हमारा रिसेसिव वाला भी अगर हमारा यहाँ पे कोई मार्कर रहता है, ठीक है, यानी कि रिसेसिव वाला मार्कर का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमारा कोई ऐसा मार्कर है जो कि हमारा रिसेसिव कंडीशन के अंदर हमारा वहाँ पे विजुअलाइज होगा या फिर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई कोडोमिनेंट की भी अगर हमारी कोई कंडीशन रहती है तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस को हम यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव उनसे हम यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे यहाँ पे मार्कर मेथड रहेगा ना ये हमारा कौन सा होगा यहाँ पे कोडोमिनेंट मार्कर। कोडोमिनेंट मार्कर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसको हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं बाकी दोस्तों से हम यहाँ पे अलग डिफरेंशिएट यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम यहाँ पे मेथड को यूज कर रहे हैं इसके अंदर अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी पीसीआर को यूज नहीं किया। आगे हम जब मार्कर के बारे में एक हमारा जब लेक्चर हम वहाँ पे स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम इन सभी पॉइंटों को वहाँ पे रिवाइज करके चलेंगे कि कौन से हमारे कोडोमिनेंट होते हैं, कौन से हमारे पीसीआर बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम पीसीआर को यूज कर रहे हैं तो वो हमारा पीसीआर बेस्ड टेक्निक होगी, पीसीआर बेस्ड हमारा मोलिकुलर मार्कर होगा। और अगर हमारे यहाँ पे कोई पीसीआर यूज वो नहीं कर रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा नॉन पीसीआर। जैसे कि आरएफएलपी के अंदर अभी तक तो यहाँ पे हमने कोई भी पीसीआर को यूज नहीं किया। आगे हम जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल रहता है उसको भी वहाँ पे हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे अभी देख सकोगे कि वहाँ पे हम पीसीआर को यूज नहीं करते, यहाँ पे हम किसको यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन पीसीआर बेस्ड मोलिकुलर मार्कर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो हमें एक पेडिग्री दी हुई है ना, ठीक है, इस पेडिग्री से आपका ये हमारा जो आरएफएलपी है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये मदर हो गई ये फादर हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे मदर है ना वो कैसी दिखाई गई है हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस का सिंबल होता है ना, ये भी हेट्रोजाइगस का, दोनों यहाँ पे कैसे हो गए हेट्रोजाइगस हो गए। और अगर हेट्रोजाइगस होते हैं तो वहां पे क्या होगा कि ये वाला हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे वही पैटर्न है यहाँ पे भी वही पैटर्न है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव है तो उसके अंदर हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा होमोजाइगस सॉरी हेट्रोजाइगस अगर हमारी यहाँ पे कंडीशन होती है तो हमें जैसे कि पेरेंट्स के अंदर था सिर्फ फिलर वहीं पे हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। और अगर हमारे यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेट हो जाता है तो वहां पे हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको बोला जाए कि सिर्फ जो हमारे यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, जो हमारा ये वाला जो इंडिविजुअल है सिर्फ यही हमारा क्या है डिजीज वाला है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे कैसी होगी डिजीज वाली होगी। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डिजीज वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारे कब हो सकती है जब हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या रहता है जो हमारी आरएफएलपी है उसको हम यहाँ पे डिजीज रिलेटेड कंसर्न या फिर हमारे जो पेडिग्री रिलेटेड जो हमारे कंसर्न रहते हैं जो जिसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उनके पेरेंट्स को यहाँ पे डिटेक्ट करना रहता है तो वो हम यहाँ पे सब यूज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारी आरएफएलपी रहती है उसके अंदर जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे आरएफएलपी को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके भी यहाँ पे हम एक बार रिवाइज करके चलते हैं कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं
तो इसके अंदर क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द टारगेट। सबसे बेसिक यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा कि जो हमारा डीएनए सैंपल है जिसको हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा उसके साथ, तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पहले आइसोलेट करेंगे। वंस द डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सैंपल, इट इज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे हमने यहाँ पे डीएनए को सेपरेट किया, उसको आइसोलेट किया, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको उसको वहां पे सब्जेक्टेड यानी कि उसको हम वहां पे ट्रीट करेंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के साथ। ठीक है, उसकी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने डीएनए को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे, ठीक है, आगे हम ये देखेंगे, इनको हम क्या करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ यहाँ पे कट कर देंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप हमने क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, पीसीआर विद द आइसोलेबल प्राइमर। ये हमने जो पीसीआर किया है ना, ये पीसीआर हम यहाँ पे सिंपली क्यों कर रहे हैं, इसकी जो हमारे यहाँ पे सैंपल है उसके काउंट बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल इसके अंदर यूं नहीं है कि पीसीआर हमारे यहाँ पे कंपलसरी हो जाए। ठीक है, वो सिर्फ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास मल्टीपल हमारे यहाँ पे सैंपल हो जाए, हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे डीएनए कॉपीज हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द डाइजेस्टेड डीएनए सैंपल इज देन subjected to gel electrophoresis in which the DNA is separated based on its size. Many DNA fragments with the slight differences in length are produced. देखो यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स है ना, इसके अंदर हमारा पीसीआर नहीं आया ना। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमारा डीएनए था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ यहाँ पे कट किया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे अलग अलग यहाँ पे हमारी साइट्स होगी। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला सैंपल था, एक ये वाला सैंपल, एक ये सैंपल हो गया, एक ये वाला सैंपल हो गया। तो इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगी वे क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होगा, देखो जो हमारा ये वाले जो ग्रीन कलर से हमने शो किया है ना, ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे हमारा प्रोब को शो कर रहा है, लेबलिंग यहाँ पे शो कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, जो ये वाला हमारा फ्रेगमेंट होगा ये में विजुअलाइज होगा, ये वाला में वहां पे विजुअलाइज होगा, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारी अलग अलग फ्रेगमेंट यहाँ पे बने हैं उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर हमने उसको रन करवाया। तो उससे क्या होगा, मैंने डीएनए फ्रेगमेंट विद स्लाइट डिफरेंसेस इन द लेंथ आर प्रोड्यूस्ड, और हमारे अलग अलग वहां पे हमें बैंड देखने को मिलेंगे, अलग अलग हमें डीएनए फ्रेगमेंट वहां पे देखने को मिलेंगे। द जेल इज देन एक्सपोज्ड टू ए केमिकल टू डीनेचर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू बिकम द सिंगल स्ट्रैंडेड। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे इसको रन करवाया है, तो जेल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी केमिकल के साथ यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे, जो कि क्या कर देगा, जो हमारा डीएनए सैंपल होगा उसको डीनेचर कर देगा। डीनेचर से क्या होगा, दिस इज फॉलोड बाय द साउथर्न ब्लोटिंग वेयर द डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जेल टू ए नाइलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, साउथर्न ब्लोटिंग के ऊपर उसको वहां पे ट्रांसफर करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किस, कहाँ पे, एक जेल से नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। The nylon membrane is then exposed to a solution with a radioactive complementary nucleotide probe that hybridize to specifically chosen DNA sequence on the nylon membrane. ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया था, तो वहां पे हमारा क्या होता है कि वहां पे हमारे एक प्रोब वहां पे यूज होगा। ठीक है, और वो प्रोब क्या करेगा कि जब हमने यहाँ पे जो हमारा साउथर्न ब्लोटिंग के ऊपर इसको हमने ट्रांसफर किया था नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, तो नाइलॉन मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको एक सोल्यूशन के साथ यहाँ पे ट्रीट करेगा, और वो जो सोल्यूशन होगा ना, वो क्या करेगा कि जो हमारा प्रोब होगा उसके साथ रिएक्ट करके वहां पे हमें सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। द मेम्ब्रेन इज दस इज देन प्लेस्ड अगेंस्ट एक्सरे फिल्म। ठीक है, with where hybridized radioactive probe cause exposure of DNA X-ray film producing an autoradiogram। यहाँ पे क्या था कि जो हमारा डीएनए था, डीएनए को हमने क्या किया, एक प्रोब के साथ यहाँ पे यूज किया, प्रोब के साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमने यहाँ पे केमिकल को यूज किया जो कि क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। ये रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, इसको हम यहाँ पे एक्सरे के ऊपर रन करवाएंगे, एक्सरे लाइट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्सरे लाइट क्या करेगी, जो हमारा प्रोब था ना वहां से हमें कलर प्रोड्यूस करके देगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ऑटो रेडियोग्राम हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, RFLP एनालिसिस इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस इन द पैटर्न टू कंफर्म पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी RFLP टेक्निक रहती है उसकी हमारी क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ पे हो सकती है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है इन पैटर्निटी केसेस और कम्युनल केसेस टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ डीएनए सैंपल, डिटरमाइनिंग द डिजीज स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, इट कैन बी यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशंस to measure the recombination rates leading to a genetic map with the distance between the RFLP loci. In characterization of genetic diversity or breeding pattern in animal population, RFLP has been developed for chromosome mapping of humans, mice, maize, tomato, rice, etc.
ठीक है, तो ये क्या हो जाती है RFLP की यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे RFLP टेक्निक है उसके हमारे क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस हो सकते हैं। The main advantage of RFLP analysis over PCR-based protocol is that no prior sequencing information nor oligonucleotide synthesis is required. क्योंकि ये वहाँ पे हमारा कोई पीसीआर बिल्कुल जरूरी नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस है उसके हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम पीसीआर को यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें जो उसके टर्मिनाई होगी, जिसके लिए हम वहाँ पे प्राइमर को यूज करेंगे, तो उनका हमें सीक्वेंस का पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे पीसीआर को यूज करना ही नहीं है, कोई हमारा बिल्कुल यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम पीसीआर को यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस का अगर हमें पता भी ना भी हो तो भी हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आर बेस्ड ऑन द रिलायबल जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन ऑन द फिनोटाइप। हम यहाँ पे फिनोटाइप के ऊपर बात नहीं करते, यहाँ पे हम किसके ऊपर बात करते हैं, जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। RFLP बेस्ड जेनेटिक मार्कर, ये हमारा एक जेनेटिक मार्कर की तरफ यूज होता है। कौन सा मार्कर होगा, ये कोडोमिनेंट वाला होगा। RFLP इज ए कोडोमिनेंट मार्कर एंड दस कैन एस्टिमेट हेटेरोजाइगोसिटी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन का हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। जो हमारे होमोजाइगस कंडीशन होगी उनसे हम उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो इसलिए हमारी क्या हो जाती है, कोडोमिनेंट हो जाएगा। RFLP इज ए वेरी यूजफुल स्टडी इन जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी RFLP है उसकी हमारी क्या क्या यहाँ पे लिमिटेशन हो सकती है। एक तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये हमारी काफी स्लो प्रोसेस है। दूसरी क्या होती है कि ये हमारे कम्बरसम्स, यानी कि यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट हमारे यहाँ पे एक टेडियस हमारे यहाँ पे प्रोसेस रहेगी। रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल, ऑटोमेशन नॉट पॉसिबल, लो लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सम स्पीसीज, फ्यू लोकाई डिटेक्टेड पर एसे, एंड लास्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, नीड ए सुटेबल प्रोब लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक प्रोब लाइब्रेरी हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, RFLP के लिए हमारी जो यहाँ पे लिमिटेशंस होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको RFLP के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिफरेंट रेफरेंसेस प्रोवाइड किए हैं, तो आप इनसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, या फिर अगर आपको इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस, DBT और गेट एक्सेल वगैरह के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स।